सर पहला सवाल जो है वो मोहम्मद शोएब साहब का है। वो कहते हैं जिस तरह आप कराची में फिजिकल एक कैंपस शुरू कर रहे हैं, क्या इस तरह का लाहौर में प्रोग्राम है फ्यूचर का? जैसे पेयर्सन शुरू कर रहे हैं कराची में, लाहौर में कोई है इस तरह का देखें, फिजिकल यूनिवर्सिटी? हाँ हाँ, देखें, वो जो फिजिकल लोकेशन है ना, वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिजिकल लोकेशन जो है वो उसकी रिक्वायरमेंट है, HEC की, राइट। अब मैं हर सवाल शुरू करने से पहले ना इस इवेंट के बारे में भी बता दूंगा कि हमारा इवेंट है। आप इस इवेंट को आके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ताकि अगर आपको यहाँ पर आके सवालात करने, आई विल बी देयर 15 जून और 22 जून को। ये हमारा इवेंट होने वाला है कराची में और लाहौर में। ना, जहाँ तक आपने फिजिकल लोकेशन की बात की, फिजिकल लोकेशन जो है ना वो रिक्वायरमेंट है HEC की, दी हायर एजुकेशन काउंसिल, राइट। HEC की रिक्वायरमेंट है कि आपने फिजिकल लोकेशन खोलनी है, और आपने वहाँ पर अ, अगर आप BTech पढ़ाते हैं तो आपको उर्दू इस्लामियत और पाक स्टडीज़ उनको करवाना है। अजीब सी रिक्वायरमेंट है, लेकिन वो उनकी रिक्वायरमेंट है, उसके बगैर वो कुछ काम करेंगे नहीं, ठीक है ना। हालांकि उसका कोई फ़ायदा नहीं है, जो जो सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं मगर वो पढ़ा रहे हैं। ये सारे के सारे कोर्सेज आप घर से बैठ के कर सकते हैं। ये सारे के सारे कोर्सेज आप घर से बैठ कर बड़े आराम से कर सकते हैं, तसल्ली से कर सकते हैं। अगर आपको फिजिकल लोकेशन जो कराची की होगी, उसमें लोग जो है ना एक नॉमिनल 500 हज़ार रुपये महीने की फीस देकर 3-4 घंटे के लिए वो वहाँ पर बैठकर AC वाले उसमें लैब उनको दी जाएगी। वो लैब का रेंट है, क्योंकि 24 घंटे AC चल रहा होगा वहाँ पर। वो 24/7 अवेलेबल होगी, तो जिसको जो भी स्लॉट बुक करनी है वो वहाँ पर बैठ कर पढ़ सकता है। इट्स अ बिग लोकेशन। जगह हम बड़ी देख रहे हैं, 1000 गज की, ग्राउंड+2। सो मतलब कि 25-30 कमरे हैं उसमें, वॉशरूम्स है, सब कुछ है। क्या हम ये लाहौर में खोलेंगे? वी विल सी। ठीक है, क्या हमें खोलना चाहिए? मेरी नज़र में ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आप घरों से बैठ के आराम से पढ़ सकते हैं। क्या? क्योंकि बहुत सारे लोग, मेजोरिटी घरों से पढ़कर कहाँ से कहाँ निकल गए, राइट। सो हमारा जो फोकस है वो इसके ऊपर नहीं है कि हम जो है ना बेसिकली आपको जो है ना ऑन साइट पढ़ाएं। ऑन साइट की कॉस्ट और वो सब चीज़ें बढ़ती चली जाती हैं, क्योंकि एक एक जगह का जो किराया है वो 10 से 12 15 लाख रुपए पे जा रहा होता है, राइट। 15 से 20 लाख कहीं नहीं गए। तो 15 से 20 लाख मंथली आप दे रहे होते हैं, तो आप 10 महीने में आप, यानी कि 1 करोड़ 50 लाख आपकी तकरीबन जेब से जा रहा होता है, राइट। सो उसका क्या फ़ायदा आपको? आप क्या करेंगे उसका? ठीक है ना। तो 1.5 से 2 करोड़ तक बात चली जाती है सिर्फ रेंट की, ठीक है। सो फिर वो आपको, फिर स्टूडेंट से वो निकालना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। सो हमारी जो कोशिश है वो इस तरह की नहीं है। हमारी कोशिश है HEC की रिक्वायरमेंट पूरी करना, लेकिन हम लोग वो पूरा कैंपस जो है उसका USA और UK और सब जगह खोल रहे हैं। उसको खोलने का मकसद ये है कि वहाँ पर आप वीज़ा लगवा के आ सकेंगे। दैट इज़ द, ठीक है ना, दैट इज़ द इंटेंट। हमारा मकसद है कि आप USA, कनाडा, UK, ये 3 कंट्रीज प्राइमरी वो कंट्रीज हैं जहाँ लोग ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जाना चाहते हैं। तो आप यहाँ पढ़ें, बाहर चले जाएं, यहाँ पढ़ें। मकसद क्या है कि यहाँ पढ़ के बाहर निकलें, ठीक है ना। क्योंकि वहाँ बैठकर काम करना तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये हमारा मकसद है। लोकेशन हमारी अगले 2 से 3 जो है ना, ये 9 मंथ्स का प्रोजेक्ट है। तो अभी लोकेशन हमने देख ली, सब कुछ कर ली, शॉर्ट लिस्ट कर दी है, ठीक है ना। वी डूइंग शॉर्ट एनालिसिस एंड एवरीथिंग, सो हम वो कर रहे हैं, ठीक है ना। हो सकता है सब कुछ जल्दी हो जाए, अल्लाह ताला इसमें बेहतर जानता है, बट वी आर डूइंग वट एवर वी कैन इन अवर कैपेसिटी टू गेट दीज थिंग्स डन।